जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं सास और बहू की। ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। एक सास थी, एक बहू थी। सास बात बात में टोकती रहती थी। कभी कहती थी झाड़ू ठीक से नहीं लगाती, तो कभी कहती थी बर्तन ठीक से साफ नहीं करने आते, कभी कहती थी कपड़े तुम्हें धोने नहीं आते, तो कभी उसकी पढ़ाई लिखाई और माँ बाप को भी खरी खोटी सुनाती थी। तो बहू सुशील थी, काम भी खूब करती थी, पर सास की कभी सास उसकी कभी प्रशंसा नहीं करती थी। वह तो बस आलोचना ही किया करती थी। 8-10 महीने तो बहू सास की बातें चुपचाप सुनती रही, पर फिर उसने भी जवाब देना आरंभ कर दिया। अब घर में आए दिन खूब खूब खटखट होती थी, खूब लड़ाइयाँ होती थी, एक दूसरे को खरी खोटी सुनाती थी। घर में और लोगों का भी रहना हराम हो गया। एक दिन माँ के कहने पर पति ने भी बहू की खूब पिटाई की। घर के सभी सदस्य बहू को ही बुराई देने लगे। बहू ने सोचा, ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा है, और बहू आत्महत्या के विचार से घर से निकल पड़ी। जैसे ही बहू कुएं में कूदने वाली थी, पीछे से किसी ने आकर उसे पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा तो सामने एक सन्यासी खड़े थे। सन्यासी के मुंह पर एक अलग ही तेज सा प्रकाश था। तो सन्यासी बोले, आत्महत्या करना पाप है बेटा, कह रहे हैं थे। बहू सिसक सिसक कर रोते हुए अपनी जीवन की कहानी सुनाने लगी। महात्मा ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर वस्त्र से एक कपड़ा फाड़ उसे बटा और मंत्र फूंक कर बहू को देते हुए वे बोले, लो ये मंत्र डोरा है। जब तक सास कुछ बोले इसे अपने दांतों के बीच में दबाए रखना, तुम्हारे घर की कलह समाप्त हो जाएगी। घर लौटकर बहू ने यही उपाय अपनाया। जब भी सुबह उठती, नहाती धोती और कृष्ण भगवान की पूजा करती, और सास बोला करती, वह मुंह में डोरा दबा लेती। बहू में डोरा दबाने के कारण बहू कुछ बोल भी नहीं पाती थी। अकेले सास बोलते बोलते ऊब जाती थी और हार कर फिर चुप हो जाती थी। इसी प्रकार कुछ दिन बाद सास की ये बात समझ में आ गई कि दोष मेरा ही है। उस दिन से उसने बात बात में बहू की गलतियां ढूंढना छोड़ दिया। इसके बाद परिवार का वातावरण भी सुख शांति हो गया। घर का सारा क्लेश दूर हो गया। एक दिन जब वही सन्यासी मिले, बहू से बड़ी प्रसन्नता से प्रसन्न हुई और सन्यासी ने उन्हें अपने दर्शन दिए। क्योंकि वो बहू कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। वो सन्यासी और कोई नहीं थे, कृष्ण भगवान खुद थे। सारी बात बताई सन्यासी से और मुस्कुराते हुए बोली, एक दिन जब मुस्कुराते हुए बोली, चमत्कार हो गया बाबा जी। आपने जो डोरा दिया था, मेरी सास एकदम से चुप हो गई। तो सन्यासी मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, चमत्कार डोरे में नहीं, तुम्हारी सहनशीलता ने दिखाया है। दांतों में डोरा दबाने के कारण तुम कुछ भी नहीं बोल पाती थी। तुम्हारे चुप रहने से ही घर की कलह मिटी है, नहीं बढ़ पाती थी। और कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए। तो बहू ने सोचा, अगर मैं मर जाती तो ना तो मुझे ये भगवान दर्शन देते, और ना ही पता नहीं मैं कहाँ भटकती, और ना ही मुझे स्वर्ग मिलता।
आज मुझे जीते जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और ये छोटी सी जिंदगी है, इसे आराम से जियो, एक दूसरे से मत लड़ो और एक आधी गलतियां माफ़ भी कर दिया करो। कभी सास बहू की कर देती है तो कभी बहू सास की। ऐसे ही परिवार चलता है, नहीं तो ऐसे ही कलेश होता रहेगा। सहे से सहन शक्ति हो तो दूसरे को भी सही मार्ग पर लाया जा सकता है। जय श्री कृष्णा। जैसे उनकी सास बहू का झगड़ा सुलझाया, वैसे सभी का सुलझाना और सभी को चुप रहने की हिम्मत देना। जय श्री कृष्णा। सभी के घर में शांति करना। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना।